फिर अब हम देखते हैं कि जियोयान तेजी से उड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। वो सोचता है कि विंड लाइटनिंग पवेलियन के इस बूढ़े लीडर ने मुझे कैसे ढूंढा होगा। मैंने काफी दिनों में हमेशा दूर पहाड़ों और जंगलों से होकर ट्रेवल किया है, इसलिए मुझे विंड लाइटनिंग पवेलियन के लोगों के द्वारा खोजा जाना असंभव था। उस बूढ़े लीडर फेई तियान की पावर कम से कम 8 स्टार फाइट एंसेस्टर लेवल पर है, इसीलिए मेरे लिए उससे सीधे लड़ना काफी कठिन होगा। जब तक मैं अपने एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस का इस्तेमाल ना करूं, मेरे लिए उस फेई तियान से अपनी जान बचाना काफी मुश्किल होगा। वही हम फेई तियान को देखते हैं जो अभी होटल में ही बैठा हुआ था। वो सोचता है कि इस लड़के की फ्लेम काफी स्ट्रेंज है। मैं सभी हेवनली फ्लेम को जानता हूँ, पर मैं पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि यह कौन सी रैंक की हेवनली फ्लेम है। और अब वो जियोयान को मारने के लिए वहाँ से निकल जाता है। वो काफी तेजी से जियोयान के सामने आ जाता है। जियोयान इससे काफी डर जाता है। फेई तियान उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मुझसे बच नहीं सकते। जियोयान सोचता है कि इसकी स्पीड काफी टेरिफाइंग है और वो उसे कहता है कि तुम वास्तव में मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो। फेई तियान कहता है कि 3000 लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी के तुमने भले ही 4 स्क्रॉल को इकट्ठा कर लिया हो, पर तुम्हारे लिए इसकी सक्सेसफुली प्रैक्टिस करना इम्पॉसिबल है। जियोयान से कहता है कि मैं तुम्हें 3000 लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी के चारों स्क्रॉल वापस लौटा दूंगा, पर तुम्हें मुझे यहाँ से जाने देना होगा। फेई तियान मुस्कुराते हुए कहता है कि मैंने अभी तुम्हारी उस ग्रीन कलर की फ्लेम को देखा है, जो जरूर तुम्हारे द्वारा दो हेवनली फ्लेम के मर्जिंग से बनाई हुई हेवनली फ्लेम होगी। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस दुनिया में हेवनली फ्लेम को मर्ज करने का क्यू मेथड भी मौजूद है। जियोयान इससे परेशान होता है और वो उसके क्यू मेथड के बारे में जानता है। फेई तियान कहता है कि मुझे तुम्हारे उस क्यू मेथड में काफी रुचि है, इसीलिए अगर तुम उस क्यू मेथड और मेरे 3000 लिजनरी बॉडी के स्क्रॉल को सौंपने को तैयार हो, तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाने दे सकता हूँ। जियोयान परेशान हुआ सोच में पड़ जाता है। फेई तियान मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास एक स्पिरिचुअल बॉडी है, तुम उस स्पिरिचुअल बॉडी पर भरोसा करने की सोच रहे हो, पर वो मामूली सी पावर वाली स्पिरिचुअल बॉडी भी आज तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। तभी एल्डर तियान वो गुस्से में बाहर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम काफी एरोगेंट हो रहे हो। अगर मैं बूढ़ा अपने पीक पर होता तो मुझे नहीं लगता कि तुम कभी मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत कर सकते थे। वो तेजी से अपने ऑरा को फैलाते हैं। फेई तियान हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस स्पिरिचुअल बॉडी के पास इतनी ज्यादा पावर होगी। पॉसिबल है कि अपने जीवन काल के दौरान फाइट वेनेरेट का पीक प्रैक्टिशनर रहा होगा। और वो तियान से कहता है कि सांसारिक मामलों में कोई अगर मगर नहीं होता। चाहे तुम अपने जीवन काल के दौरान कितने भी पावरफुल रहे हो, पर अभी तुम सिर्फ एक स्पिरिचुअल बॉडी के अलावा और कुछ नहीं हो। और वो जियोयान से कहता है कि लड़के, अगर तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तो 3000 लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी के साथ तुम्हारे प्रैक्टिस किए हुए क्यू मेथड को भी मुझे सौंप दो। तियान हुआ जोर से हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम मात्र एक 8 स्टार फाइट एंसेस्टर हो, फिर भी इतने ज्यादा एरोगेंट होने की हिम्मत कर रहे हो। और जियोयान से कहते हैं कि मैं इसे खत्म कर दूंगा, तुम पहले यहाँ से निकल जाओ। जियोयान इससे परेशान होता है। तियान वो से मन ही मन में कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं बस इसे कुछ समय के लिए रोक कर रखूंगा। भले ही मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, पर आज भी मुझे अपनी पावर पर इतना भरोसा है। और वैसे भी मेरी उस स्टोरेज रिंग में मेरा स्पिरिचुअल इम्प्रिंट मौजूद है, उसे कुछ देर रोकने के बाद मैं वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जियोयान उनकी बात मान लेता है और अब तेजी से फ्लाई करते हुए वहां से निकल जाता है। फेई तियान भी उसके पीछे जाने लगता है, पर एल्डर तियान वो उसके सामने आ जाता है। फेई तियान उसे कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक स्पिरिचुअल बॉडी होने के बावजूद भी मुझे कैसे रोकते हो, पर आज वो कमीना लड़का मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। और वो तेजी से अपनी लाइटनिंग को आसमान की तरफ छोड़ता है, जिससे आसमान में तेज थंडर क्रिएट होने लगता है। एल्डर तियान वो इससे थोड़ा परेशान होते हैं और सोचते हैं कि यह व्यक्ति वास्तव में अपनी बॉडी की डुक्यू को प्राकृतिक ऊर्जा से रेजोनेट करने के पॉइंट तक पहुंच गया है। फेई तियान लड़ने के लिए अपने थंडर स्पीयर को बाहर निकाल लेता है। एल्डर तियान वो कहते हैं कि मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूं और मैंने काफी सालों से किसी से कोई लड़ाई नहीं लड़ी, इसीलिए आज मैं टेस्ट लेना चाहता हूं कि तुम्हारे पास किस तरह के मेथड है। और वो भी लड़ने के लिए अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। वो तेजी से फेई तियान पर अटैक करते हैं, पर वो अपने स्पीयर से उनके अटैक को रोक लेता है। उनके अटैक इतने ज्यादा फियर्स थे कि वॉइड में भी क्रैक से बन
रहे थे। जियोयान तेजी से आगे बढ़ रहा था। वो सोचता है कि वो ओल्ड फेलो फेइतियान पहले से ही मेरी लोकेशन को जानता था। हो सकता है कि उसने मेरी लोकेशन को लॉक कर रखा हो। जरूर वो चारों लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी के स्क्रॉल मेरी पोजीशन को उजागर कर रहे हो। मैंने उनके ऋण को पहले एग्जो कर लिया है, इसीलिए मैं उस प्रैक्टिस मेथड को जानता हूँ। इसीलिए मैं इन स्क्रॉल के साथ एक जुआ खेलूंगा और वो उन चारों स्क्रॉल को अलग अलग डायरेक्शन में काफी दूर फेंक देता है। तभी वर्ल्ड में एक क्रेक बनता है और उससे एल्डर तियानो बाहर आते हैं, जो तेजी से नीचे गिर जाते हैं। जियोयान को उनकी फिक्र होती है क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल बॉडी होने की वजह से कमजोर थे और वो सीधे फेइतियान से फाइट नहीं कर सकते थे। तियानो जियोयान के पास आ जाते हैं और उसका हाथ पकड़कर उसे तेजी से वहां से लेकर जाने लगते हैं। वो कहते हैं कि हम ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते, वो आदमी हमारा पीछा कर रहा है और वो जल्दी हमारे पास आ जाएगा। जियोयान देखता है कि उनके मुंह पर चोट का निशान है, इसीलिए वो तियानो से कहता है कि सीनियर क्या आप ठीक हो। तियानो कहते हैं कि भला मुझे क्या हो सकता है। जियोयान कहता है कि अगर ऐसा है तो आपके चेहरे को क्या हुआ। तियानो अपने चेहरे को छिपाने लगते हैं और कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो पर मैं उस बूढ़े फेइतियान से काफी ज्यादा बेहतर हूँ और वो वापस से अपनी स्पेस रिंग में चले जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम जल्दी से आगे बढ़ो, मुझे रिकवर होने के लिए थोड़े आराम की जरूरत है। जियोयान तेजी से आगे बढ़ने लग जाता है। फेइतियान भी उनका पीछा कर रहा था। वो उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहाँ से जियोयान ने चारों स्क्रॉल को दूर फेंका था। वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस जगह को चेक करने लगता है, जिससे उसे भी पता चल जाता है कि जियोयान ने चारों स्क्रॉल को दूर फेंक दिया है। वो कहता है कि जियोयान काफी चालाक है, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इस तरह के प्रेशियस अर्थ लेवल के ट्रेजर को यूं ही छोड़ देगा। इस लड़के को लगता है कि मैं उसका इतनी आसानी से पीछा छोड़ दूंगा। लगता है ये मुझे काफी कम आंकता है और अब वो 3000 लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिससे उसकी बॉडी में से तेज लाइटनिंग निकलती है और उसका एक लाइटनिंग क्लोन बन जाता है जो बिल्कुल उसकी तरह था। फेइतियान अपने क्लोन से कहता है कि तुम्हें उस जियोयान से आमने सामने लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस उन्हें रोकर रखना। फेइतियान का क्लोन कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो जियोयान बचकर वहां से भाग नहीं सकता और वहां से निकल जाता है। वहीं जियोयान तेजी से आगे बढ़ रहा था। वो कहता है कि फेइतियान अपने प्रेशियस ट्रेजर को ऐसे ही छोड़ नहीं सकता। वो जरूर उन चारों स्क्रॉल को पाने के लिए उनके पीछे गया होगा। जरूर उन स्क्रॉल में उन एल्डर का स्पिरिचुअल इम्प्रिंट मौजूद होगा। तियानो भी उसकी बात से एग्री करते हैं। वो कहते हैं कि उस फेइतियान का और वाकई में दूसरी दिशा की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि वाकई वो फेइतियान तुम्हारे प्लान के अनुसार ही काम कर रहा है। पर तभी वॉइड में एक पोर्टल खुलता है और फेइतियान की क्लोन बॉडी वहां जाती है, जो जियोयान पर अटैक करने लगता है। पर वक्त रहते एल्डर तियानो बाहर आ जाते हैं, जो उसके अटैक को रोक लेते हैं। जियोयान भी उनके अटैक से दूर हो चुका था। फेइतियान की क्लोन बॉडी उन्हें कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मेरे हाथों से आज बच नहीं सकते। जियोयान उसे कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम अपने 3000 इल्यूजनरी बॉडी के स्क्रॉल को मुझसे ज्यादा चाहते हो, इसीलिए तुम उनके पीछे नहीं गए। जियोयान नहीं जानता था कि वो फेइतियान की क्लोन बॉडी है। फेइतियान की क्लोन बॉडी कहती है कि मेरे स्क्रॉल जल्द ही वापस मेरे पास आ जाएंगे, पर तुम आज बच नहीं सकते। एल्डर तियानो जियोयान से कहते हैं कि इस बूढ़े का ऑरा पहले की तुलना में काफी कम नजर आ रहा है और अभी वर्तमान में इसकी पावर ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 6 स्टार फाइट एंसेस्टर लेवल पर है। जियोयान कहता है कि जरूर इसने 3000 लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी से अपने क्लोन को बनाया होगा, इसलिए ये एक क्लोन बॉडी है। फेइतियान की क्लोन बॉडी कहती है कि वास्तव में तुम्हें 3000 लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी की कुछ समझ है। जियोयान एल्डर तियानो से कहता है कि इससे निपटने के लिए आपको इसे फाइट करनी होगी। अगर फेइतियान भी यहाँ आ गया तो हमारा बचकर निकलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। एल्डर तियानो भी उसकी बात से एग्री करते हैं। वो अब फेइतियान की क्लोन बॉडी से फाइट करने लग जाते हैं, पर वो क्लोन बॉडी भी पावरफुल थी। फेइतियान उसे खत्म नहीं कर पा रहे थे। जियोयान सोचता है कि इस क्लोन की ताकत वास्तव में काफी ओवरबेयरिंग है, इसीलिए एल्डर तियानो की पावर के साथ उनका इससे कोई मुकाबला नहीं है। फेइतियान ने अपने क्लोन को यहाँ भेजा, जरूर उसका इरादा हमें यहाँ से भागने से रोकने का था।
फेतियान की स्पीड के साथ उसे उन चारों स्क्रॉल को हासिल करके वापस लौटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। एल्डर तियान वो उस क्लोन के अटैक से बचते हुए उसे मार रहे थे। वो उस पर एक पावरफुल सोर्सलेस से अटैक करते हैं, पर फेतियान की क्लोन बॉडी उस अटैक से बच जाती है। एल्डर तियान वो क्लोन को एक पावरफुल पंच मारते हैं, जिससे वो क्लोन बॉडी दूर हो जाती है। वो क्लोन बॉडी कमजोर हो गई थी, पर वो अपनी बॉडी को वापस से हील कर लेती है। जियोयान ये देखकर हैरान होता है और सोचता है कि एक क्लोन फेतियान ने अपने स्पीड के एक थ्रेड से कंडेंस किया है। मैं अपनी फालेनार फ्लेम से इसे खत्म कर सकता हूँ। और तियान वो से कहता है कि सीनियर आप मुझे अपनी पावर उधार दो। फेतियान मान जाते हैं और अपनी पावर को जियोयान के साथ मर्ज कर लेते हैं। फेतियान की क्लोन बॉडी जियोयान पर अटैक करने आती है। जियोयान अब अपनी ग्लेज्ड लोटस फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है, जिसमें से वो फालेनार फ्लेम और ग्रीन लोटस फ्लेम को अलग अलग कर लेता है। वो फालेनार फ्लेम के सरपेंट टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिससे कई सारे सरपेंट बाहर आ जाते हैं। फेतियान इससे काफी डर जाता है। जियोयान उन सरपेंट से फेतियान के क्लोन बॉडी पर अटैक कर देता है और क्लोन बॉडी उन अटैक से बचने लगती है और एक लाइटनिंग बैरियर को क्रिएट कर लेती है, पर वो सरपेंट तेजी से उस बैरियर पर अटैक करने लगते हैं। फालेनार फ्लेम किसी की भी सोल को जला सकती थी, इसीलिए वो उस फेतियान की क्लोन बॉडी को भी जलाकर नष्ट करने लगती है। फेतियान की क्लोन बॉडी परेशान होती है और कहती है कि फालेनार फ्लेम किसी की भी सोल को जलाने में कैपेबल है, पर इस लड़के के पास ये फालेनार फ्लेम कैसे हो सकती है। जियोयान अब और ज्यादा सरपेंट से उस क्लोन पर अटैक करता है, जिससे वो क्लोन बॉडी पूरी तरीके से खत्म होकर बिखर जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।